स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स पे। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये सीएमए का फाउंडेशन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स। ओके, यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं। इसमें से 4 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा और 4 में से एक आपको सही आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शोन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपने देखा होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स का फॉर्मेट भी देखा होगा। उसमें से बताइए किसमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिया है वो किसमें शो, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में शो किया जाता है। इस क्वेश्चन का वही मतलब है। तो देखिए ओनली आइटम्स ऑफ कैपिटल नेचर, मतलब क्या सिर्फ कैपिटल नेचर का आइटम ही शो किया जाता है, या बी में दिया हुआ ओनली आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर विच आर रिसिव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स, और थर्ड में दिया हुआ है ओनली आइटम्स ऑफ रिवेन्यू नेचर pertaining टू द पीरियड ऑफ अकाउंट्स, और 4 में दिया हुआ है डी ऑप्शन में बोथ द आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंट्स। तो मैं बता दूं आपको, आपने इसका फॉर्मेट देखा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोथ द आइटम्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर विच आर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड, है ना, जिस पीरियड के अकाउंट्स पीरियड में होगा उसमें सारे कैपिटल और रिवेन्यू नेचर के आइटम जो रिसिप्ट्स हैं सभी को शोन किया जाता है, शो किया जाता है कहाँ पे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 2 का। दिया हुआ एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेशल फंड है ना, क्या बोला, एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू। तो ये होगा स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट। स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट, इस ये होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है देयर आर 100 मेंबर्स इच पेइंग an annual subscription of 500, the receipts and payments accounts shown are shown arrear subscription of 4500, advance subscription 6000 and current 4500, which how much amount to be credited in the income and expenditure account। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये सीधा सीधी आपको बताना है। इसका जो 500 है और 100 मेंबर है तो कितना राइट आंसर हो जाएगा, 500 इंटू 100 यानी कि 50,000 होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना आपको, 50,000 राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ। व्हेन ओपनिंग स्टॉक 50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 40,000, परचेज 190,000, प्रॉफिट मार्जिन इज 16.67 ऑन सेल्स, द सेल्स क्या होगा। देखिए यहाँ पे ओपनिंग हम लोग क्या सबसे पहले कॉस्ट निकालेंगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, परचेज है 1,90,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2,40,000 आएगा। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो 2,40,000 में से 40,000 जाएगा तो 2 लाख बचेगा। ओके, 2 लाख बचेगा। क्या किया मैंने, तो ये 1,90,000 में से 50,000 को ऐड किए। क्यों, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो 1,90,000 प्लस 50,000 है ना, ये दोनों को ऐड करिए 2,40,000 आएगा। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 40,000 है, उसको 40,000 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आएगा आपका 2 लाख, है ना। तो 2 लाख आया। तो ये 2 लाख क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया 2 लाख। अब क्या करेंगे, अब मुझे निकालना क्या है, सेल्स। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ये प्रॉफिट और ये सेल्स। तो प्रॉफिट सेल्स मान लेंगे 100, तो प्रॉफिट कितना 16.67 है ना। सेल्स 100 है तो प्रॉफिट कितना है 16.67। तो कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट यहाँ पर देखिए इसको लेस 100 में से इतना जाएगा तो 83.33 बचेगा। ठीक है, 83.33, यानी कि इसके बराबर में इतना है तो हम आपको 100 में जाना होगा। तो क्या करेंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 83.33 इंटू 100, है ना, तो कितना आएगा, आएगा 2,40,000 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप ये क्लियर है। 2,40,000 आया, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गुड्स bought for 25,000 passed through the sales day book will result in, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, सेल्स जब करेंगे, है ना, यहाँ पर बोला क्या, थ्रू द सेल्स डे बुक, थ्रू द सेल्स डे बुक, तो यहाँ पे गुड्स बाउट दिया हुआ है, इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है, मतलब कि गुड्स परचेज किया ऐसा नहीं है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे गुड्स सेल्स हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जब गुड्स सेल्स होगा तो क्या इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे क्या आएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विच फॉलोइंग विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिसएग्रीमेंट, ट्रायल बैलेंस जो है वो दोनों मैच नहीं करेगा, क्या है इसका रिजल्ट। तो देखिए, सेल्स रिटर्न ट्रीटेड एज परचेज, सेल्स रिटर्न को यदि हम लोग परचेज में ट्रीट कर देंगे तो, या तो परचेज रिटर्न को ट्रीट करेंगे सेल्स में तो, या तो राम अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ श्याम अकाउंट, है ना। तो ये सब चीज इसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये क्या, तो ये तीनों से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंपनसेटिंग एरर है, क्योंकि दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा। जिसे मान लीजिए 500 रुपया आप क्रेडिट में कर दिए और डेबिट में भी 500 कर दिए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, नहीं ना, दोनों तरफ तो कट गया ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, अंडर कास्टिंग कैश बाई 1100 रुपीज़, तो यहाँ पर क्या अंडर कास्टिंग है ना, तो ये होगा आपका मतलब 1100 से एक साइड घट रहा है, तो क्या होगा कि वो डिसएग्रीमेंट हो रहा है ट्रायल बैलेंस, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप ये क्लियर है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि आपने जॉइंट वेंचर का आप हमारे वीडियो देखे होंगे, जॉइंट वेंचर का मैं बहुत सारे प्रॉब्लम करवाया हूँ आप लोगों को। तो उस वीडियो के सहारे से आप, यदि आपने देखा होगा वो वीडियो, तो ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आप करेंगे। मैं कमेंट सेशन में देखूंगा आप लोगों का कितने स्टूडेंट्स का कमेंट आया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट्स। तो ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, दो लोग कोई यहाँ पे स्पेशल कोई पर्पस पूरा करने के लिए जॉइंट वेंचर ओपन किया जाता है। जिस तरह से आप कंसाइनमेंट पढ़े होंगे, है ना, कंसाइनमेंट में कंसाइनर कंसाइनी होता है, दो लोग होते हैं जो कि एक माल को सुपुर्द करता है, सुपुर्द लेता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो जॉइंट वेंचर, ये क्या होता है, मतलब कुछ ही समय के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए जॉइंट वेंचर एक जॉइंट खाता, मतलब दोनों मिल करके काम करते हैं कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब कि एक फिक्स टाइम है कि इतना दिन तक ही चलेगा। तो वो दो लोगों के बीच होता है। मैंने बताया था जब पर्सन की बात आ जाए तो आप पर्सनल अकाउंट में टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पर्सनल अकाउंट इसका राइट आंसर होगा, समझ में आया होगा। आपने कंसाइनमेंट पढ़ा होगा, कंसाइनमेंट का भी वीडियो मैंने बनाया है सेपरेटली, आप जाके प्लेलिस्ट में जाएं वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्लीकेबल अबाउट कंसाइनमेंट, तो ये क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स होगा। ओके, सेल ऑफ गुड्स क्यों होगा, क्योंकि कंसाइनमेंट में हमने बताया था आपको, एक होता है कंसाइनर जो गुड्स को सुपुर्द करता है, ठीक है, और किसको करता है, तो कंसाइनी को करता है, ठीक है। तो कंसाइनर क्या होता है, तो ये कंसाइनर जो होता है वो ऑनर होता है, कंसाइनी क्या होता है, एक एजेंट होता है, ठीक है। तो कंसाइनर जो होता है ना, वो कंसाइनी के लिए सामान को क्या करता है, कंसाइनमेंट मतलब सेल, मतलब वो देता है, सुपुर्द करता है, और जो इसका प्रोसेस जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग कंसाइनमेंट, ठीक है। मतलब कंसाइनर कंसाइनी को पास सामान गुड्स को सेंड किया, उस प्रोसेस को कंसाइनमेंट कहा जाता है। और यहाँ पे कंसाइनमेंट का मतलब क्या होगा, सेल ऑफ गुड्स, मतलब किस लिए दिया वो कंसाइनर कंसाइनी को, तो गुड्स को सेल करने के लिए, और कंसाइनी को उसके बदले में क्या मिलेगा, तो ये देखिए एजेंट है, और एजेंट को क्या मिलता है, प्रॉफिट पे कमीशन मिलेगा, समझ में आया। तो कमीशन दे कर करके कंसाइनी को वहाँ पे रखा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सेल्स ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स
मतलब रिटायरमेंट ऑफ बिल्स मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन, कैंसलेशन ऑफ द बिल, और दिया हुआ नेक्स्ट इंडोर्सिंग द बिल इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। तो देखिए ये रिटायरमेंट ऑफ बिल मीन्स मतलब क्या होता है, मेकिंग पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट, मतलब जो डेट रहेगा उसके पहले, है ना, ये पेमेंट करना। रिटायरमेंट ऑफ बिल्स का मतलब यही होता है, जो ड्यू डेट है उसके पहले आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, राइट आंसर। तो चलिए, ये रहा 10 क्वेश्चन का सीरीज। मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और बहुत ही कम समय में। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत रहेगा। यहाँ के लिए जय हिंद और जय भारत।